जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सिलेबस फॉर द सेशन 2021 टू 22 इस सेशन के लिए, है ना। बहुत सारे 10th के स्टूडेंट ने कहा था कि सर पहले ही आप 10th का पूरा सीरीज स्टार्ट कर दिए क्लास चैप्टर 1 से, तो सर प्लीज़ पहले पोर्शन को डिस्कस कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इसी कारण से इस वीडियो में मैंने सोचा कि एक 10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं पोर्शन को डिस्कस करने के लिए, सिलेबस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और मैं वेट इसलिए भी कर रहा था क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, बहुत कुछ दिनों पहले ही ये किया, तो मैंने सोचा कि अब बता देना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में अभी भी 10th की भी बात करूँ तो इसमें कोई भी सिलेबस का रिडक्शन वैसा अभी हुआ नहीं है, पर आई होप कि वो होगा मे बी। तो देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं, सिलेबस की तरफ चलते हैं कि क्या है 10th का सिलेबस, है ना। इससे आप आराम से 10th वाले लोग के लिए तो भाई चांदी है, कह सकते हैं। इतना आसान सा पोर्शन, ठीक है, थोड़ी भी मेहनत कर लोगे तो 90+ तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ इतनी गारंटी मैं देता हूँ, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आराम से। उसमें आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, तो उसमें भी आप व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को किस तरह से, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो खैर देखते हैं, चलते हैं। इसमें क्या है, 10th का पोर्शन है, देख रहे हो। 10th में आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं, मैं चैप्टर भी डिस्कस करूँगा इसके बाद, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट यूनिट में जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम टोटल 6 मार्क्स के होते हैं। जो इस चैनल पे वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, वो नंबर सिस्टम का ही है। यूक्लिड डिवीजन, लेमा वगैरह सारा कुछ मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो अभी हम ये चीज़ हम लोग यूनिट 1 पढ़ भी रहे हैं। कुछ वीडियोस और भी इसमें बनेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे √2 इज़ अ इरेशनल प्रूफ करने वाला, वो सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं 110%, ठीक है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से आप कैसे तैयारी करोगे कि आराम से आप ला सकते हो मार्क्स, ठीक है। कहाँ से कितने मार्क्स के आते हैं, जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ के जाओगे ना, डेफिनेटली 90+ तो ऐसे ही ले आओगे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो ये टोटल 6 मार्क्स के आता है, ठीक है, जिसमें रैशनल, इरेशनल सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा की बात करें जिसमें रियल नंबर पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम में चैप्टर का नाम जो है वो रियल नंबर है, एंड देन रियल नंबर में आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, रैशनल प्लस इरेशनल। अलजेब्रा इसमें 20 मार्क्स, सो सबसे ज़्यादा वेटेज अलजेब्रा का है, ठीक है। ये 11th में भी होगा, 11th में भी अलजेब्रा जो है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मार्क्स का वहीं पे होता है, और 30 मार्क्स का। तो उस तरह से यहाँ पे भी अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हो। इसीलिए अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए भी, आपके लिए भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये 6 मार्क्स का। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है हमारा 4th यूनिट, जो कि हमारा ज्योमेट्री। कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, 15 मार्क्स का आता है। ट्रिगोनोमेट्री ये आपके लिए नया चैप्टर है, नया पोर्शन है, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स का आता है, नया भी है और वेटेज भी मार्क्स का जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रिगोनोमेट्री इसलिए यहाँ पे वेटेज बढ़ा दिया, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आपसे पूछा और डायरेक्ट बढ़ा दिया। रीज़न ये है कि 11th और 12th पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल बेस्ड मैथ्स है। अगर जो मैथ्स में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री, वैसे जो नहीं भी है वो भी आपको 10th में तो पढ़ना ही है, मार्क्स तो आपको लानी ही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है 10th में मैथ्स को हटा दिए बात ख़त्म हो गया, ऑप्शनल तो है नहीं। आपको 10th यहाँ पे पढ़नी है, ट्रिगोनोमेट्री डेफिनेटली पढ़नी है, एकदम ज़बरदस्ती भी कर सको ना तो उसको पढ़ना ही होगा, ठीक है, नहीं भी चाहे तो भी पढ़ना होगा। तो भाई मैं, बहुत आसान भी है, ठीक है, इसमें 10th क्लास में कुछ वैसा है नहीं, बहुत आसान है। मेरे साथ बने रहो, आराम से सब कुछ आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, वही सारा फार्मूला यहाँ पे भी थोड़ा सा एक लेवल बढ़ गया, एक चैप्टर बढ़ा दिया फ्रस्टम वाला, तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे 10 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बता नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। 11 में 11 मार्क्स ला सकते हो इसमें आप, ठीक है। नंबर सिस्टम में देखो, इसमें हम डिस्कस करें ना तो नंबर सिस्टम में 6 आउट ऑफ 6 ला सकते हो, एकदम ला सकते हो।
जितना क्वेश्चन मैं बताऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मैंने बोला जैसे ही नंबर सिस्टम का यूनिट ख़त्म करूंगा उसमें एक वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सारा कुछ डिस्कस करूंगा, उसमें यूनिट वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज भी डिस्कस करूंगा, मैं चैप्टर वाइज ही करूंगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। उससे उतना क्वेश्चन पढ़ के जाओगे डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। प्लस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो करना ही करना है, डेफिनेटली करना है, नहीं करने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये 100% आपको करनी है। बाकी साइड बुक में आप कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल बेस्ट बुक हम मानते हैं 10th के लिए। आर.एस. अग्रवाल को हम बेस्ट मानते हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आर.डी. शर्मा का जो लेवल है वो समझ नहीं पाते। तो आर.एस. अग्रवाल एक बहुत ही आसान सा लेवल वाला आपका बुक है जिससे आप आराम से उससे समझ सकते हो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स का 6 मार्क्स आप बिल्कुल ला सकते हो, एकदम ला सकते हो। अलजेब्रा की बात करें ना तो इसमें टोटल 4 चैप्टर में अभी बताऊंगा किसमें कितने कितने चैप्टर्स आते हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 10 क्लास इतना मतलब इतना आसान है ना अलजेब्रा, इसका इतना आसान है। तो अब 18 मार्क्स तो ऐसे ही ले आओगे इसका, ठीक से पढ़े ना अलजेब्रा, ठीक से पढ़े तो 18 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा, 18 मार्क्स आराम से आ जाएगा। और उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक से पढ़ाने की गारंटी मैं लेता हूँ, पढ़ने की गारंटी आप लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना लुल्लू चैप्टर है, बता दूं मैं, इतना लुल्लू इतना लॉलीपॉप चैप्टर है ना कि 6 मार्क्स आ जाएगा, 6 में 6 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। बहुत हद तक काटोगे सर क्या आप मैक्सिमम ले रहे हैं 5 मार्क्स, लेकिन 5 मार्क्स तो कोई नहीं काटेगा यहाँ पे भी, नंबर सिस्टम में भी कोई नहीं काटेगा। ज्योमेट्री की बात करें ना तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मे बी 15 में 14 नहीं आए, ठीक है, 15 में 15 नहीं आए वैसे स्टूडेंट के लिए जो एवरेज हैं, ठीक है, जिनको मैथ्स उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता है, मतलब फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर यदि, क्योंकि ज्योमेट्री में थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, इसमें प्रूफिंग वगैरह जो है ना, लेकिन इसमें भी कंफर्म क्वेश्चंस रहते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि ये क्वेश्चन, जैसे थेल्स थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम तो इतना बार रिपीट करता है कि वो पक चुका है। अब देख करके थेल्स थ्योरम नहीं करके ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, थेल्स थ्योरम करके जाना है। तो ये सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम हो गया, कुछ क्वेश्चंस जो है ना एकदम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एकदम ये सब क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा अगर प्रूफिंग में दिक्कत भी हो ना तो चलो इसमें ऑलमोस्ट आप 10 मार्क्स तो ला सकते हो। ये एवरेज की बात कर रहे हैं, जिनको मैथ्स बड़ा पसंद है तो फुल मार्क्स सारे में उठा सकते हैं। हाँ, ज्योमेट्री में थोड़े बहुत 12-13 मार्क्स 1-2 मार्क्स कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री नया चैप्टर है, हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो हम ऑन एन एवरेज आपको लेकर के मान रहे हैं कि आप भी इसमें जितना मैं बताऊं वो सारे क्वेश्चंस करके जाओगे, आराम से 10 मार्क्स तो ऐसे आ जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आसान है, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो हम यहाँ पे 10 मार्क्स लेकर के चल रहे हैं। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन वगैरह फार्मूला अगर दी गलती से याद नहीं रहा, याद नहीं रहा तब तो ये तो क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन पूरा का पूरा फार्मूले का खेल है। अगर ये फार्मूला ही आपको याद नहीं है तो मेंसुरेशन 1 नंबर भी आप नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो बिना फार्मूले के ये मेंसुरेशन बनेगा नहीं। तो मेंसुरेशन की बात करें तो अगर दी फार्मूला सब कुछ याद है ना तो आराम से इसमें आप 8 मार्क्स 7 से 8 मार्क्स आप ला सकते हो, 7 से 8 मार्क्स ला सकते हो। और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में मैं क्या बताऊँ, 11 में 11 ला सकते हो आप, गारंटी 100%। 11 आउट ऑफ 11 इतना आसान है। बोलो सर और डिजिट क्या है ले रहे हैं, 10 ले लीजिए, चलिए ठीक है 10 ले लेते हैं, ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम मिनिमम ही लेकर के चल रहे हैं। देखो 7 5 12 8 25 5 2 1 3 4 5 6 65 आउट ऑफ 80 65 80 में 65 आप आराम से ला सकते हो 80 में। और बाकी इंटरनल तो आप समझ ही रहे हो कि 10 मार्क्स में इंटरनल अगर दी आपका परफॉर्मेंस स्कूल में थोड़ा बढ़िया है टीचर्स के सामने, ठीक है, ठीक ठाक है, आपका रेपुटेशन, इसीलिए कहते हैं है ना 10th क्लास वाले बड़ा बम वगैरह फोड़ते रहता है स्कूल में, नहीं इसीलिए बोलते हैं कि ये बम वगैरह तुम्हारा टीचर्स लोग तुम्हारा बम मार देंगे, ठीक है। तो ये सब काम ना कर किए हो, अगर दी नहीं किए हो तो आराम से आपको 20 में 19 to 20 या 18 तो मार्क्स आ ही जाएंगे। जो बम मारा है ना उसको तो बम जैसा नंबर मिलेगा भाई, 8 या 7 मार्क्स मिलते हैं इंटरनल, या उससे भी 11, इस तरह से 10 यही मिलेंगे। तो समझ लो बाबू, ठीक है। तो थोड़ा स्कूल में भी रेपुटेशन बना करके चलना है आपको। तो 18 मार्क्स ही मान लो, तो 65 और 18 कितने हो जाते हैं, 3
83 ठीक है, 83 मार्क्स मैथ्स में। 80 तो ऊपर ऐसे ही चला गया जब हम मिनिमम ले रहे हैं, सारे में कम से कम ले रहे हैं तो ठीक है। अच्छे से मेहनत किए ना तो वैसे भी मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अच्छे से मेहनत किए तो 80 आउट ऑफ 80 आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि अगर दी इंटरनल प्री बोर्ड हमारा 80 मार्क्स हो रहा है, उसमें 80 आउट ऑफ 80 ला रहे हैं, 80 आउट ऑफ 80 ला रहे हैं, डेफिनेटली ला रहे हैं। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि पढ़ा है उन्होंने, आराम से आ जाएगा वो, ठीक है। तो अच्छा यहाँ देखो, यहाँ एडिशन में गलती हुआ है बाबू, 75 मार्क्स आ रहे हैं। वही मैंने सोचा कि मैक्सिमम मैं लिया हूँ और 65 आ रहे हैं, 75 मार्क्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 90 अबव आ जाएगा, आराम से आ सकता है। 90 अबव तो कोई नहीं काट सकता मैथ्स में। 10th के पोर्शन में तो अगर थोड़ा भी मेहनत कर लिए ना तो 10th में आराम से आपका 90 प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम यूनिट वाइज की बात किए। अब हम चैप्टर में देखते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे, कितने चैप्टर्स हर एक यूनिट में हैं और उन चैप्टर से ऑलमोस्ट कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट मैंने लिख लिया है। ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे मैंने फिफ्थ लिखा, यहाँ पे सिक्स्थ है, यहाँ पे सेवन्थ है, मैंने एक ही में लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए कितने चैप्टर्स आपको पढ़ना है वो देखिए। नंबर सिस्टम यूनिट 1 की बात करें, नंबर सिस्टम में यूनिट 1 की बात करें तो ओनली 1 चैप्टर रियल नंबर्स, जिसकी वीडियो अभी चल रही है इस चैनल पे, तो वो हमारा रियल नंबर्स हो गया। इससे 6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स। उसमें भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, रूट इरेशनल प्रूफ करने वाला, रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल प्रूफ करने वाला, वहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में या कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो वो एक कंफर्म क्वेश्चन हो गया। टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन द एलसीएम बाय द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ से एक क्वेश्चन। अगर यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिड्यूस नहीं करता है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक क्वेश्चन डेफिनेटली। तो ये 3 ही पॉइंट है, 3 ही हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आएंगे। ख़त्म, रियल नंबर में 6 मार्क्स, बस यही 3 टॉपिक आपको पढ़नी है। एचसीएफ रिलेशन, एचसीएफ निकालने वाला, एलसीएम निकालने वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इरेशनल प्रूफ करने वाला, एक वहाँ से 2 या 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में तो पूछेगा नहीं वो इरेशनल प्रूफ करने वाला, या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में कंफर्म है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया हमारा, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में देता है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने वाला, 3 और 4 मार्क्स हो गया। और अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो 1-2 मार्क्स का वहाँ से दे देता है, ठीक है। तो टोटल 6 मार्क्स हो गए, बस इतना ही है। उसके बाद बात करें हम अलजेब्रा की, तो पहला पॉलिनोमियल, 2 एक्सरसाइज है एकदम लॉलीपॉप। अलजेब्रा में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुत आसान, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वहाँ से सब से 4 to 5 मार्क्स के, 5 to 6 मार्क्स का आप कह सकते हो, 5 to 6 मार्क्स ऑलमोस्ट, कभी कभी 4 मार्क्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 5 to 6, 5 to 6, 5 to 6, ठीक है। किसी से 4, किसी से 6, इस तरह से करके टोटल 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स के इसी तरह से पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल में 5 से 6 मार्क्स, उसमें अगर रिलेशन आपको अच्छे से याद है तो के का वैल्यूज़ फाइंड करना है, वहाँ से एक क्वेश्चन। इस तरह से मैं जब चैप्टर करवाऊँगा ना, वीडियोज़ करवाऊँगा चैप्टर में, वहाँ से बताता चला जाऊँगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम में अगर द यूक्लिड डिवीजन लेमा रिड्यूस नहीं करता है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक प्रूफ आता ही आता है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन आता ही आता है 100%, समझ रहे हो बात को। तो उस तरह से मैं जब अब वीडियो करता जाऊंगा वैसे वैसे आपको ये बताता चला जाऊंगा। अभी आप मार्क्स का वेटेज आप ऐसे देख सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 5 से 6 मार्क्स, ठीक है। 3-4 मेथड्स उसमें पढ़ने हैं आपको, ठीक, उतना ही है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन से ज़्यादा है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी वैसा ही है। ये अगर पॉलिनोमियल जान गए ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान हो जाएगा आपके लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। AP ये आपके लिए नया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये भी हमारा पास है और ये बड़ा आसान है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन्स इन 2D, लाइन्स इन 2D का मतलब जो ग्राफ में लाइन्स होते हैं, ये ग्राफ है, इसमें हम लोग लाइन खींचे
तो 2 डायमेंशनल में जो लाइन होते हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है, और यहाँ से हमारा आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ से टोटल 6 मार्क्स, आप सोचो एक ही चैप्टर है, उसी से 6 मार्क्स आ जाएगा। कितना आसान है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्री में ये 3 चैप्टर है, ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से बस आपको देखो यहाँ से एक डेफिनेटली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, या तो फिर 5 मार्क्स में, ठीक है, या 4 मार्क्स, जैसा भी क्वेश्चन का पैटर्न है। ये हाईएस्ट मार्क्स वाला है, तो उससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली 100% आता है। ठीक है, तो अगर यदि आपको ज़्यादा ये ट्रायंगल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो ट्रायंगल थोड़ा सा परेशान कर सकता है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये दोनों पे मेहनत कर लेंगे क्योंकि ये दोनों बड़ा आसान है और जिससे कंफर्म क्वेश्चन भी आता है और हाईएस्ट मार्क्स का वेटेज होता है। तो हम मतलब देखो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भले कोई भी अगर यदि यूनिट आपको हार्ड लगे तो उसी यूनिट को पार्ट वाइज करके देख लेंगे ना कि किससे ज़्यादा वेटेज है और कौन ज़्यादा आसान है। तो अब देखो ये दोनों का वेटेज तो मार्क्स तो कंफर्म आना है, नंबर तो मतलब क्वेश्चन तो कंफर्म आना है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पढ़ना ज़्यादा आसान है। अगर यदि मैं बात करूँ सिंपली तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से पढ़ करके ज्योमेट्री में भी नंबर लाया जा सकता है आराम से। जो 15 मार्क्स है उसमें 13 to 14 मार्क्स आराम से ला सकते हो आप। ठीक है, हाँ, ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है ये आपको तो जानना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है ये सारा कुछ जानना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की, है ना, इसमें भी फॉर्मूले आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आता है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे। फिर हम आते हैं मेंसुरेशन। यूनिट 6 की बात करें तो मेंसुरेशन में हमको टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 2 चैप्टर में कौन कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड एरिया, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस वही चीज़ है, फार्मूला बेस्ड। एंड देन स्टैटिस्टिक्स, लास्ट वाला जो आता है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा? पहला स्टैटिस्टिक्स, दूसरा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कन्फर्म क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, तो वहाँ से हमारा मार्क्स आ जाएगा ऐसे ही, और बड़ा आसान रहता है ना। वही सिक्का को उछाले, क्या प्रोबेबिलिटी एक हेड या टेल है, तो उस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा यूनिट वाइज पूरा, यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स हैं वो सारा हम लोग तो देख लिया। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए, हम अगर बात करें तो अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लेना है, ज्योमेट्री थोड़ी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री, वैसे पढ़ना तो सब कुछ अच्छे से ही है ना, क्योंकि सारे में आप देख रहे हो ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स है। अगर दी अलजेब्रा और हम ज्योमेट्री को छोड़ दे तो सारे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10, 11 इसी तरह से है कि नहीं। तो ये हमारा पूरा का पूरा 10th का इस बार का, इट मीन्स की 2021 to 2022 जो सेशन है उस बार का पूरा ये हमारा सिलेबस हो गया फॉर क्लास 10। ठीक है, सो इसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, और रिड्यूस तो नहीं किया अभी तक, आगे हम लोग देख लेंगे रिड्यूस करेगा तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करेंगे, है ना। तो अगर यदि और भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये सारा जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर यदि ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, अगर यदि आपको ज़रा भी हेल्प मिला हो इस वीडियो से तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यदि ये वीडियो पसंद भी आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।